मम्मी पापा, मैंने आप लोगों से कोई सवाल नहीं किया, तो फिर आप दोनों ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है? क्योंकि बेटा तुझे तेरे मम्मी पापा विलन न लगे, तुझे ऐसा न लगे कि हम हमारी मर्जी तुझ पर थोप रहे हैं। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी आप दोनों को गलत नहीं समझा और ना कभी समझ सकती हूँ। मुझे पता है आप दोनों जो कुछ भी करोगे मेरी भलाई के लिए करोगे और हमेशा हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचोगे। इसलिए प्लीज आप दोनों को ना मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और वही होगा जो आप चाहते हैं हमेशा। अनु तुझे पता है, मैं सोचता था समझदारी बढ़ती उम्र के साथ आती है, तो तुझे देखकर लगता है कि मैं बहुत गलत सोचता था। अनु, तू अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। शर्मी जी सही कहती थी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई। आज तेरी छुट्टी है ना, तो तू पहले चाय पी, पराठे खा और फिर आराम कर। ऐसे तो तू हर रोज जल्दी जल्दी में निकल जाती है। देख कितनी पतली हो गई है। बाहर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तू मेरी यानी कि पुष्पा की बेटी है। पुष्पा जी सामान आ गया, हाँ। ये लीजिए। पापा, हाँ बेटा, फूल और इतना सारा पूजा का सामान क्यों लेकर आए हो? क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है। पूजा है? कौन सी पूजा? अरे अनु, मैं तुझे बताना ही भूल गई, सॉरी। वो क्या है ना, तू जब कश्मीर गई थी ना तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था। तब मैंने माता रानी से कहा था कि तू सही सलामत घर आ जाएगी ना तो मैं घर में माता जी की पूजा रखवाऊंगी। और आज अष्टमी है, इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है भला माता की पूजा का। हाँ चलिए चलिए जल्दी हाथ चलाते हैं, वरना ऐसा हो जाएगा कि मेहमान आ जाएंगे और हमारी तैयारी नहीं हुई है। हाँ, मेहमान आ रहे हैं? कौन से मेहमान? अनु वो डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी। डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी? वो क्यों आ रहे हैं? हम दोनों ठीक से जानते भी नहीं है। ऐसे मौकों से तो जान पहचान बढ़ती है। और वो डॉक्टर है। तू सोच, घर में कोई बीमार पड़ गया तो वहां जाकर के लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी ना पर्ची कटवाने के लिए। वैसे ये अचानक से पूजा कैसे? मम्मी ने मन्नत मांगी थी ना कि अगर मैं कश्मीर से सही सलामत वापस आ गई तो पूजा रखवाएंगी, तो बस वही हो रहा है। पर अनु, तू ना अंकल आंटी को बता दे कि तू सिर्फ बाहर से सही सलामत है, लेकिन अंदर से ना तू बहुत परेशान है। तू पागल हो गई है क्या सिमरन? मैंने तुझे क्या कहा था कि मैं पापा और मम्मी को बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी कि मैं कितनी परेशान हूँ। भूल गई? तू चाहे बताए या ना बताए, लेकिन अंकल ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। मतलब ये कि मुझे पता है कि कल झीने से तेरे घर आए थे और उन्होंने अंकल आंटी से बहुत झगड़ा किया। और ये बात तुझे कैसे पता? मेरे मामा और कौन, वो रहते हैं हमारे घर में, लेकिन उनके आँख कान ना सब तेरे घर में लगा रहता है। उन्होंने ही बताया कि झीने सर आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो थी, फिर सॉल्व भी हो गई। हुआ क्या है ये तो बता दे। अरे वैसे मैं यहाँ अनु से मिलने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में माता रानी का आशीर्वाद भी है। पुष्पा जी, गोपाल जी, आप लोग चुप क्यों है? सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आप बैठिए, हम थोड़ी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अनु, यहाँ आओ। ये कल जिस वजह से भेंडे जी आए थे, कहीं उसी वजह से गायत्री जी तो नहीं आई? क्या पता, हो सकता है। हे भगवान, डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी भी आती होंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए माँ, किस बारे में बात करनी है?
आर्य के बारे में। पता नहीं क्या हो गया है उसे। कल ऑफिस से आया तब से बहुत दुखी, बहुत परेशान है। मैंने लाख पूछने की कोशिश की लेकिन बता ही नहीं रहा। तुझे पता है क्या हुआ है उसे? आर्य सर ने तो माँ को कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए। अनु, बोलो ना। माँ शायद काम को लेकर स्ट्रेस में होंगे, काम ज्यादा हो गया होगा। मैं आर्य को भी जानती हूँ और उसके स्ट्रेस को भी जानती हूँ। वो कभी ऑफिस की परेशानी या टेंशन घर नहीं ले आता, वो वहीं छोड़ के आता है। लेकिन ये दुख कुछ ऐसा है जो उसे छोड़ ही नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि बात क्या है? बोलो बेटा। आइए पंडित जी, आइए आप बैठिए। ये लीजिए पंडित जी पानी। यजमान, पूजा की पूरी तैयारी हो गई है ना? जी पंडित जी। अनु, हाँ पापा। तूने अभी तक रंगोली नहीं बनाई? मैंने तुझे कहा था ना कि पूजा शुरू होने से पहले रंगोली बना। लोग आते ही होंगे ना। हाँ वो सॉरी भूल गई थी, अभी बनाती थी। हाँ मैं आई।